हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस फोर्थ वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री के शाहर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं उसको सिखाएंगे। न्यूमान कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताएंगे, प्लस इन डिफरेंट प्रोजेक्शंस को एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं ये सिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए। और ये सब इन सब चीज़ों से देखने से पहले आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, उसको देखो। उसके बाद आपको देखना है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद शाहर्स प्रोजेक्शन। थर्ड था शाहर्स, क्योंकि हमने दो पहले डिस्कस कर दिए हैं, फ्लाइंग वेज और फिशर। ठीक है, शाहर्स प्रोजेक्शन इसको कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। शाहर्स क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं इथेन CH3 तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कहते हैं ये बॉन्ड है ना, उसको डायगोनल ड्रॉ कर दो इस टाइप से, है ना, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो एक कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड, अब इनमें 3 हाइड्रोजन्स हैं तो एक को इस टाइप से लगा दिया, ये इसको भी ऐसे ड्रॉ कर दो। तो बाकी क्या है, 120 एंगल पे लगा देने हैं, 120 एक दूसरे के कितना एंगल हो, ये बॉन्ड एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ सर्कल है, 120 पे लगा देना एक दूसरे को, ये होता है। इसको और अच्छे से आप ड्रॉ कर दो तो ऐसे दिखा दोगे आप कि भाई कुछ इस तरह हुआ है। ये जो है ऐसा बॉन्ड ना, इसके पैरेलल एक ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक जो बॉन्ड ऐसा ड्रॉ करेंगे उस पे इसके पैरेलल ये वाला हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ करेंगे हम। देखो अब ये बॉन्ड इसके पैरेलल है, ये बॉन्ड इसके पैरेलल, ये इथेन का शाहर्स है, जिसमें जो व्यूअर है यहां से देखेगा, उसकी वो अपनी आंख से यहां से देखता है व्यूअर, आप आई बना दोगे यहाँ से। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डाउन होता है, जो राइट हैंड साइड होता है कार्बन वो अप होता है। ठीक है ना, ये इसका ये डायगोनल है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ऐसा बॉन्ड नहीं ड्रॉ करते, कैसे ड्रॉ करेंगे, डायगोनली इस टाइप से ऊपर उठता हुआ, जैसे राइट को अप, लेफ्ट को साइड को दाएं, बायां को बोलते हैं ना शायद, इसको बायां को नीचे और दायां को ऊपर, है ना। और ये बाय बना ले, कैसे देखते हैं इसको, ऐसे देखो, ये बाय नहीं बना रही, कैपिटल XY जो होता है वो बाय, इस टाइप से कुछ, ये वो भी, ये भी ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा है, इसको भी ये बाय बना रही है। तो ये जब दोनों सीधी बाय हों, है ना, या कहो ये दोनों क्या हो, सेम साइड में हो दोनों हाइड्रोजन्स, तो इसको क्या कह देते हैं, एक्लिप्स। कौन सी फॉर्म है ये, एक्लिप्स फॉर्म बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसी को आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड घुमा दो, 60 डिग्री घुमा देंगे, सॉरी 60 डिग्री घुमा दें किसी को, सपोज मैं इसको 60 डिग्री घुमा देता हूँ, इसको 1 2 3 बना देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये तो एज इट इज, इसको हमने रोटेट नहीं किया, और इसको करा देंगे तो ये किसकी जगह लेगा, 60 क्या हो जाएगा, ये इन द प्लेन आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये जो एंगल है 120 है, ये क्या है 120, ये भी एंगल क्या है 120, तो 60 क्या होगा, इसका हाफ, सब अपने हाफ में चले जाएंगे ना इस टाइप से, और समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ड्रॉ करना है। ये S2 उस साइड हम ले जा रहे हैं इसको ना, इस टाइप से, तो S2 कहाँ जाएगा, S2 जाएगा ऊपर, और इधर कौन आएगा S1, और इस वाली डॉटेड लाइन पे कौन आएगा, S3 आएगा। देखो कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या है, ये सीधा बाय है, ये उल्टा बाय है ना, इस टाइप से। तो इसको क्या बोलते हैं, या कहो इसको, ये दोनों S2 और ये हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये क्या होगा, स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड फॉर्म है किसका, शाहर्स प्रोजेक्शन का। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन में क्या होगा, न्यूमान में ऐसे ही होता, बस इसको जस्ट उठा के रख, इस फ्रंट से देखना, कार्बन कार्बन के अलोंग देखना होता, कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना उसके अलोंग देखना, ऐसा कुछ। देखो इसको मॉडल से दिखाएंगे कि सपोज ये इस समय ऐसे ड्राइंग है इसकी, ये कार्बन इन द प्लेन है, ये भी कार्बन इन द, ये सारे बॉन्ड इन द प्लेन है। तो हम क्या करते हैं, इसको बस ऐसे उठा के रख देते हैं, इस चीज को ऐसे देखते हैं।
अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड देखेंगे, ठीक है, तब उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। वो कैसा दिखता है, तो इसको इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे बताया गया है, कहा ये है, ये सर्कल है, इसमें एक होगा पॉइंट, जो पॉइंट होता है वो फ्रंट एटम होता है। क्या होता है, फ्रंट एटम। वो कार्बन भी हो सकता और हेट्रो एटम भी हो सकता है। हेट्रो एटम क्या होते हैं, अदर देन कार्बन। हेट्रो एटम ये क्या होता है, बैक कार्बन होता है। बैक मतलब आपसे दूर, बैक एटम हो सकता है, या ये कार्बन भी हो सकता है, और हेट्रो एटम भी, लाइक नाइट्रोजन। हेट्रो एटम क्या होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन एक्सेट्रा, है ना। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। ये एटम होते हैं। तो ये फ्रंट क्या है, टुवर्ड्स व्यूअर। फ्रंट एटम मतलब आपकी साइड होगा, जब आप देखोगे ना आपकी साइड। ये बैक एटम क्या होगा, ये आपसे दूर जाता हुआ, पीछे आपसे। तो इसमें क्या होंगे, अब ये मान लिया मैं इथेन का एग्जांपल लेता हूँ, 3 का इसमें हर एक पे क्या है, इसमें देखो आप 3 बॉन्ड है ना, एक कार्बन पे इथेन है, ये बैक कार्बन हुआ। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक जाएगा। तो हर एक पे क्या 120 120 पे काट रहा है। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, जैसे कि सपोज ये इस टाइप से कुछ है सर्कल, एक मान लिया इथेन है, तो ये ऐसे कट करेगा ना, तीनों हाइड्रोजन्स ऐसा, और ये इस टाइप से। एग्जांपल हम ले लेते हैं इथेन का, CH3 है ना। तो क्या होगा, CH3 को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं, देखो यही चीज है, इसको बस इसके लॉन्ग देखना है, तो ये 0 हो जाता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो जिस साइड से देख रहे हो वो एटम क्या हो जाता है, फ्रंट एटम हो जाता है, और जो दूसरा एटम क्या हो जाता है, बैक एटम हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इनमें सारे में हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे ऐसा। अभी हम इसको मॉडल से भी समझाएंगे। ये फॉर्म क्या है, सारे एटम्स दिख रहे हैं, जिसमें ये एंगल डायहेड्रल एंगल क्या होता है, थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म बताते हैं इसको, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। और इसी को आप 60 डिग्री रोटेट कर दो, मतलब किसी को भी फ्रंट को मैं ऐसे लाता हूं इस पे 60, तो क्या होगा, इसके ऊपर लाई कर जाएगा, तो क्या बनाएगा ये, ऐसा कुछ। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन। थोड़ा गैप देके लिखेंगे, होते एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा गैप देके लिखते हैं इनके बीच में, क्योंकि जिससे दिखते रहे, है ना, पीछे बैक में कौन सा आइटम है, इसलिए। तो इसका जो थीटा होता है, जो बॉन्ड एंगल यहाँ इन दोनों के बीच, थीटा क्या होगा, डायहेड्रल एंगल जिसको बोलते हैं, ये क्या होगा, डायहेड्रल एंगल, ये क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब होता है उसके पीछे छिप जाना। ये तीनों बॉन्ड है, इनके पीछे तीनों बॉन्ड छिप जाएंगे, या तीनों एटम छिप जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स फॉर्म है ये, ठीक है। बात समझ आई, ये बात समझ नहीं आई तो आप ऐसे देखोगे इसको, इस मॉडल की हेल्प से, कि भाई ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इथेन है ये। अब इस इथेन को ऐसे ड्राइंग है सपोज, ये है ना, आपको इसके अलोंग देखना, मतलब इस बॉन्ड के अलोंग देखना है। पहले ऐसे था, ऐसे दिख रहा है आपको ना, कि ये बॉन्ड की लेंथ दिख रही। जैसे आप इसी के या इसी किसी के अलोंग देखोगे कार्बन का बॉन्ड, किसी साइड से, चाहे इस कार्बन की साइड से देखो, चाहे इस कार्बन साइड से देखो, ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये देखो जरा, क्या दिखेगा आपको, ये लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई ना। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसके पीछे कार्बन बॉन्ड है, उसके पीछे कार्बन है ना, एक बॉन्ड डिस्टेंस है। इस पॉइंट और इस सर्कल के बीच क्या है, एक बॉन्ड का डिस्टेंस है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे जब हमने इथेन लिया है तो, ठीक है ना, ऐसा है। बात समझ आई, ये क्या दिखा, ट्राइंगल तो सर्कल पे दिखा रहा है, यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसमें ट्राइंगल दिखा रहा है कि 3 बार काटता, 120 120 120। यहाँ भी बैक में भी वही है, देखो इस चीज़ को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये फ्रंट एटम जहाँ से आप देखोगे वो फ्रंट है, बैक क्या है, वो आपसे पीछे है आपके, हाँ आपकी नज़रों के पीछे जो आप देख रहे हो, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं। और इस वाले जो एटम है ना फ्रंट, उससे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 3, वो हमने लगा दिया 120 एंगल पे। अब बैक वाले को, बैक को हमने क्या माना, ये सर्कल को बैक कार्बन माना है, तो वो सर्कल पे 3 लगाने, ना कि यहाँ नहीं लगाना, आके सर्कल पे तीनों हाइड्रोजन प्लेस कर देने। अब इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एंगल क्या है, 120 120 है ना। जो ये 120 एंगल है
ये एंगल है 120, ये भी 120, ये 120 है ना। इस सर्कल पे एंगल क्या है 120, तो इसका हाफ क्या होगा 60 हुआ। अब ये कहाँ काट रहा है, इसके हाफ पे तो काट रहा है, तो ये एंगल क्या होगा 60। मतलब इस टाइप से कोई कन्फर्मेशन है या कोई भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है तो वो क्या होता है स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। उसको 60 रोटेट कर देते हैं तो मतलब इसके ऊपर लाई करके आगे इस टाइप से, तो वो क्या हो जाता है एक्लिप्स, मतलब इसके पीछे छिप जाए। देखो इस मॉडल से देखो, ये ऐसा था फर्स्ट वाला। अभी क्या करेंगे हम, इसको घुमाएंगे 60, इसको पकड़ के ऐसे रोटेट किया, देखो फिर से एक बार रोटेट किया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों बैक वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे, फ्रंट वाले तीनों दिख रहे हैं। ये मतलब फ्रंट वालों तीनों हाइड्रोजन्स ने बैक वाले या फ्रंट वाले कार्बन और तीनों हाइड्रोजन ने बैक के कार्बन और तीनों हाइड्रोजन्स को क्या होगा छिपा दिया पीछे, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा ना। ये देखो बन रहा ना इस टाइप से, तो इसको एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई। इसका थीटा क्या होता है 0 होता है, ये डायहेड्रल एंगल है। तो ये हुआ शॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। आगे चलते हैं, इनको एक दूसरे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। लेट्स सी। देख लें कितने प्रोजेक्शन में 4 पढ़ा दिया आपको। थर्ड वीडियो में हमने बताया था आपको फ्लाइंग वेज कैसे बनाते हैं और फिशर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको शॉहर्स और न्यूमैन कैसे बनाते हैं। अब इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो पहला है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूलाज। ठीक है, इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम फर्स्ट लिखेंगे फ्लाइंग वेज टू फिशर। सेकेंड है फिशर टू फ्लाइंग वेज। ठीक है, थर्ड है फ्लाइंग वेज टू न्यूमैन, एंड फोर्थ उसका रिवर्स है ना, न्यूमैन टू फ्लाइंग वेज। अब फिफ्थ है फिशर टू न्यूमैन। सिक्स्थ है न्यूमैन टू फिशर ठीक है जी, इनको एक दूसरे में कन्वर्जन हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फ्लाइंग वेज टू फिशर। इसको फ्लाइंग वेज को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। फ्लाइंग वेज क्या था, हमने क्या आपको सिखाया था कि भाई सपोज ए फॉर एग्जांपल मीथेन है ना, CH4 होता है ना मीथेन, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है भाई, और दो हाइड्रोजन को उन दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को कहाँ लगाते हैं, इन द प्लेन। इन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड इन द प्लेन या ग्रुप इन द प्लेन। और क्या होता है, बच्चे जो रिमेनिंग होते हैं, दो हाइड्रोजन या दो ग्रुप होते हैं, उनको कहाँ लगा देते हैं, एक को बिलो एक को अबव। दैट इज ये सॉलिड वेज है, ये अबव को शो करता है टुवर्ड्स व्यूअर, आपकी तरफ दिखेगा, और ये क्या है बिलो द प्लेन होगा, दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसको इस टाइप से देखेंगे, देखो ऐसा कुछ। सपोज ये मीथेन है, अब हम क्या देखते हैं, ये देखो ऐसे मेरा ये बोर्ड क्या है, मेरा हाथ है प्लेन, तो ऐसे देखेंगे दोनों क्या हाइड्रोजन होगा इन द प्लेन दिख रहा है, एक आपकी तरफ दिख रहा है देखो,
और एक आपसे दूर जाता हो। ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंग जो जो वी बन रही है क्या दिख रही है, इन द प्लेन, है ना। तो ये कैविटी है इसकी, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसके बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे, हमने बताया, पिछला वीडियो देखो जाके, आप सब कुछ समझ आएगा। तो ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन कहलाता है। ये जो ड्राइंग है इसको फ्लाइंग वेज कहते हैं, ठीक है। इसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। फिशर होता क्या है ये बताओ पहले। फिशर कहता है ये बस एक सेंटर का एटम का ऐसा फिशर होता है कि भाई ये एटम है कार्बन, तो जहां कट करता है वो कार्बन होता है, बाकी क्या है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, इन सब पे हाइड्रोजन प्लेस कर दो, ये फिशर हो गया। तो इस फिशर का मीनिंग क्या था, ये भी अब आप जानते थे कि ये कार्बन, ये क्या जाएगा, वर्टिकल लाइन है ना, ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, और ये क्या उसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे क्या था बच्चों, बिलो द प्लेन सबस्टेंट होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, है ना। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा तो था। फिशर का मीनिंग ये होता है, ये आपको दिया, इसका मतलब ये होता है, ऑलवेज याद रखना पड़ेगा आपको। वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप सबस्टेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, सारे बिलो द प्लेन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहाँ होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसमें, तो ये है क्या, देखो इसको ऐसे देखो, विजुलाइज करो आप, देखो ये हमने ऐसे लगाया है ना, इस टाइप से है हमारे पास ये, तो दिख रहा होगा ऐसा, ये हमारे हाथ मेरा प्लेन है तो ऐसा है। हम कैसे उठा दें इसको, टर्न कैसे करने, ऐसे टर्न कर देना। तो ये वर्टिकल लाइन वाले कहाँ दिख रहे हैं आपको, देखो ये हमारा हाथ ये प्लेन है, तो वर्टिकल वाले कहाँ दिख रहे हैं, हमारी तरफ आते हो ना, आपसे दूर जाते, दैट इज बिलो द प्लेन। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पर दोनों सबस्टेंट कहाँ दिख रहे हैं, आपकी तरफ, दैट इज ऐसा है। ये फ्लाइंग वेज हुआ, इसको आप ऐसे टर्न कर दो बस, ये फिशर हो जाता है। आप इसको ऐसे, ऐसा है, आप इसको ऐसा टर्न नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि इससे मतलब क्या होगा, जो वर्टिकल लाइन पे वो ग्रुप कहाँ हो गए, अबव द प्लेन हो गए, और हॉरिजॉन्टल वाले बिलो, ये गलत मैसेज देगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि ये दोनों हैं, ये H1 H2 H3, इनकी हम लेबलिंग करें तो हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, देखो इस टाइप से ना, ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना, H1 यहाँ, और ये लाइन वर्टिकल पे आएगी, देखो इस टाइप से है ना, ऐसा है ना, ये मैं इसको ऐसे टर्न कर रहा हूँ, है ना। इसको H1 ये है 1 है, ये हमारे हाथ में जो है वो 2 है, तो ये इसको इस टाइप से ड्राइंग करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे इसको इस टाइप से, यही तो है ये, दैट इज ये तो है ये, है ना। तो ये H1 आएगा, तो ये H2 आएगा, और उधर कौन जा रहा है, देखो इधर फिर से एक बार, ये क्या होगा, जो अबव द प्लेन सॉलिड ये है ना, 4 नंबर है ये, और ये क्या नंबर है 3, तो 4th नंबर कहाँ जा रहा है, देखो टर्न करके ऐसा है ना, ये इस 4th नंबर कहाँ जाएगा, जो ऐसे टर्न करोगे तो 4th उधर साइड जाएगा ना, ये 4th है, ये 3rd है, इसको वही चीज है 1 2 4 3, ऐसे करते हैं इसको, है ना, बहुत सिंपल है। और इससे भी सिंपल तरीका है, देखो यदि मैं कोई कार्य सेंटर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझो, सपोज हमने लैक्टिक एसिड ले लिया, इस टाइप से कुछ। अब देखते हैं पहले इस पे कॉन्फ़िगरेशन, इसको चेंज करने से पहले इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका। तो देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने आरएस करना सिखा दिया लेक्चर फर्स्ट में, आप देखेंगे जाके तब आपको अच्छे समझ आएगा। 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देते हैं इसको। अब कहाँ से रोटेशन क्या शो कर रहा है इसका, 1 2 3, दैट इज क्या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्य सेंटर पे क्या है, यस है, कैपिटल यस है ना। तो यस कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखते हैं, हम फिशर ड्रॉ करना चाहते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम फिशर ड्रॉ करते, हमें पता है एक सेंटर एटम है, तो फिशर क्या होगा, जनरली हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को हम ये वर्टिकल लाइन पे रखते हैं, ऐसा होता है, अदरवाइज कार कैसा भी सकते हो, नो इशू। तो ये हमने इसको ऐसे प्लेस कर लिया। अब हमें पता होना चाहिए इसको आरएस, इसमें भी हमें आना चाहिए, तब आपको इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको रोटेशन दे रहे हैं, तो हमने यहाँ OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, ध्यान देना। अब इसको आरएस करो, ये सही है गलत है पता नहीं, चेक करते हैं। ये 1 फर्स्ट जाएगा, इसको नंबरिंग, इसको सेकंड प्रायोरिटी जाएगा, इसको 3rd, इसको प्रायोरिटी 4 जाएगा। रोटेशन दोगे, कैसा शो कर रहा है, कैसा टर्न करेंगे इसको, 1 2 3 ना, इस टाइप से क्लॉकवाइज धारा। क्लॉकवाइज में मतलब क्या होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है, अबव द प्लेन, तो जैसा उसका इन्वर्टेड कर देते हैं। तो असाइंड क्या इसका है, असाइंड कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों,
इसका R है, लेकिन करेक्ट क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। दैट मीन्स जो ये है वही ये है, ये फ्लाइंग वेज में है, किसमें है, फ्लाइंग वेज में है, फ्लाइंग वेज ड्राइंग है या प्रोजेक्शन है, ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर ड्राइंग है। ठीक है भाई, बात समझ आई। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं हमें तो अच्छा नहीं लग रहा ये मिथाइल और COH इस प्लेन पे वर्टिकल लाइन पे, हमें तो हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, कोई इशू नहीं, इसको दूसरा ऐसे ड्राइंग कर लो इस टाइप से, सेंट्रल एटम एक ही है तो ऐसे ही होगा। सपोज मैंने CH3 यहाँ ले लिया और COH यहाँ ले लिया, कोई इशू नहीं भैया, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं ले लो आप इस पे ले लो और भी अच्छा लगेगा, इस पे ले लिया आपने। ठीक है, अब हम सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ फिर OH आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कैसा रोटेशन दे रहा है, फिर आरटी आर्डर असाइन करो आप इसका, नंबर 1 ये जाएगा, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 इसको देंगे हम। ठीक है ना, अब क्या होगा, रोटेशन दो इसको 1 2 3 1 2 3 4 है ना, इस टाइप से 1 2 3 जाएगा। ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, और वर्टिकल लाइन क्या है इसकी, बिलो द प्लेन होता है ना वर्टिकल लाइन, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होता, तो जैसा रोटेशन हो रहा वैसे उसका वही सेम उसका कॉन्फिगरेशन होता है। तो इस सेंटर पे कॉन्फिगरेशन क्या है, इसका एरो सेंटर पे ऐसी है। इट मीन्स जितना ये सही है इसका जितना ये सही है उतना ही ये सही है, दोनों एक ही चीज है। बात समझ आई, कुछ भी कर सकते हैं, आपको RS आना चाहिए, बहुत ईजी है टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक है ना, तो ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन, दैट इज हमने फ्लाइंग वेज से फिशर किया। अब हम देखते हैं फिशर टू फ्लाइंग वेज कैसे करते हैं, अब नोट कर लो इसको, नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। सेकेंड, फिशर टू फ्लाइंग वेज, इसको कैसे करते हैं, सो इजी, इसको भी RS से कर लेंगे हम, कोई एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं। नेक्स्ट, फिशर टू फ्लाइंग वेज, फिशर का कोई भी एग्जांपल आप ले लो। एग्जांपल फर्स्ट मैंने ले लिया है मैंडेलिक एसिड, तो इसमें सिर्फ मिथाइल के पीएच हो जाता है, फिनाइल ग्रुप हो जाता है, ये मैंडेलिक एसिड। इसको, ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, क्रॉस कर रहा, इसको फ्लाइंग वेज कैसे बनाते हैं ना, फ्लाइंग वेज में कन्वर्जन है फिशर टू फ्लाइंग वेज। तो कैसे करना, कुछ नहीं, इसका RS कर लो, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकेंड इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ इसको। रोटेशन कैसे हो रहा है 1 2 3, दैट इज ये क्या है क्लॉकवाइज, दैट इज R होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, इट मीन्स R का क्या है, ये S है, दैट इज इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, S कॉन्फिगरेशन है ना। अब इसको फ्लाइंग वेज, अच्छा फ्लाइंग वेज हमें पता होता है 2 बॉन्ड इन द प्लेन होते हैं इस टाइप से V बनाते हुए, और एक बिलो एक अबव होता है, दैट इज एक सॉलिड वेज होता है, एक क्या होता है डैश वेज होता है। तो सपोज हमने ऐसा कुछ कर लिया, इसको ऐसे बना ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं किस पे क्या प्लेस करें, जो S का S रहे, सेम कॉन्फिगरेशन रखना है, S का S रहे, R का R रहे, बस। तो देखता हूँ 1 2 3, हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको OH लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, नंबर 1 ये जाएगा, नंबर 2 प्रायोरिटी ले पाएगा, ये 4th प्रायोरिटी पाएगा। इसको 1 2 3 कर दो रोटेशन, क्या रोटेशन सो एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी का है, बिलो द प्लेन है या डैश लाइन पे है, तो जैसा है वैसे ही सही है उसका, दैट इज ये भी S कॉन्फिगरेशन, इसका भी कार्य सेंटर पे कॉन्फिगरेशन क्या है, इसका भी कार्य सेंटर को स्टार से दिखाते हैं ना, कार्य सेंटर की इसमें कॉन्फिगरेशन का S है, इसका भी कार्य सेंटर कॉन्फिगरेशन का S ही है, इट मीन्स ये इसका कन्वर्जन है, ये दोनों एक ही चीज है। ये ड्राइंग किस टाइप की है, ये ड्राइंग है फ्लाइंग वेज, ये कैसी ड्राइंग है, फिशर ड्राइंग है ना, तो ये हो गया फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन मतलब ड्राइंग, कुछ और है नहीं। देखो मॉलिक्यूल एक ही है, मैंडेलिक एसिड ही है, ये भी मैंडेलिक, ये फिशर में मैंडेलिक एसिड है फिशर ड्राइंग में, और ये कौन सी है फ्लाइंग वेज ड्राइंग में। बात समझ आई, कुछ नहीं, RS से हेल्प से कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास 2 सेंट्रल का एटम कोई हो, इसमें इस टाइप से कुछ ये है
OH OH H H, इसका नाम क्या होता है? मेजो टार्टरिक एसिड एसिड, ठीक है ना। इसका देखते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये फिशर फॉर्म है ना इसकी, इस टाइप से। इसको हम फ्लाइंग वेज में कैसे करेंगे? तो पहले तो RS करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर इसको जाएगा, सेकेंड इसको प्रायोरिटी थर्ड जाएगा, इसको फोर्थ, है ना। 1 2 3 कैसा रोटेशन कर रहा है ये? शो कर रहा है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, लेकिन करेक्ट क्या होगा इसका? R होगा। ये क्या कर रहा है? 1 2 3, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका कन्फ्यूजन क्या होगा? यस होगा, है ना। तो ये होगा कि इसका ऐसे RS है इसके, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हमें पता है 2 सेंटर एटम है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन ये है ना, यहाँ पे कार्बन। अब देखते हैं COH है, तो COH यहाँ लगा दिया, COH यहाँ भी प्लेस कर दिया, दोनों पे, इस कार्बन पे COH, इस पे भी, ये कार्बन होता ना एक, ये ऐसा। अब देखते हैं, दोनों, एक पे R है, दोनों पे, दूसरे पे S कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसको इस टाइप से, हमने क्या करा, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड क्या कर लिए, ये भी बॉन्ड क्या लगा दे प्लेन में, तो बचा हुआ बॉन्ड दोनों कहाँ लगेंगे? एक बिलो लगेगा, एक अबव द प्लेन लगेगा, ऐसा, है ना, इस टाइप से। तो हमने सपोज हमने यहाँ OH ले लिया, H ले लिया। अब चेक करते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1 2 3 RS हो गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यदि हम इसको C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं, ये C1 है, ये C2 है, तो हम क्या लगाना पड़ेगा हमें? बिलो द प्लेन, और इसको कहाँ लगा देंगे? अबव द प्लेन, हाइड्रोजन को। देखते हैं, 1 फर्स्ट जाएगा, इसको सेकेंड, इसको थर्ड जाएगा, 1 2 3 रोटेशन हो रहा है, ये फोर्थ है। तो क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करेक्ट क्या? लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो अबव द प्लेन है, तो इसका सही क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है ना। यहाँ देखो, यदि मैं OH इस पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे OH 1 2 3, तो क्या रोटेशन जाएगा? क्लॉकवाइज। इट मीन्स ये गलत होगा, तो ऐसा कैसे करेंगे, इसको ऐसे, ये यहाँ, तो ये 1 प्रायोरिटी पाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो 1 2 3, और ये फोर्थ होगा ना। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्लेन, तो उसका क्या होगा? सही, इन्वर्टेड सही होता ना, R का यस हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन क्या है? यस, दैट इज, इसका ये कन्वर्जन है। 2 सेंट्रल एटम होते तो ऐसे कन्वर्ट करते हो, इसको और बढ़िया अच्छे से ड्रॉ कर दो, तो इस टाइप से करोगे आप। इस पे ज़्यादा एक घोच पहुँच ना रह जाए, तो आप इस टाइप को, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना। ये सही कन्वर्जन, ये C1 है, C2, इसका सही कन्वर्जन ये है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, फ्लाइंग वेस्ट टू न्यूमॉन। फ्लाइंग वेस्ट टू न्यूमॉन प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेस्ट से न्यूमॉन कैसे बदलते हैं, देखो। अब फ्लाइंग वेस्ट कोई भी, अब न्यूमॉन हमेशा 2 सेंटर के बीच में बनता है। जैसे आपने देखा फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, या फ्रंट एटम, बैक एटम, इस टाइप से 2 एटम चाहिए होते हैं, है ना। तो हम इसको मीथेन के साथ नहीं बना सकते, मीथेन में तो एक ही एटम है, ईथेन के साथ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईथेन का तो ना लो, कोई और भी कंपाउंड ले लेते हैं इसमें। अभी जो लिया था टार्टरिक एसिड, उसी को ले सकते हो। तो फ्लाइंग वेस्ट कैसे करेंगे हम इसका, देखो, इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब इस कार्बन पे क्या, ये V है ना, ये कार्बन होता है जहाँ टर्न करता है, यहाँ भी इस कैविटी में कोई एटम नहीं लगेगा, लगेंगे जो भी बाहर लगेंगे, है ना। फ्लाइंग वेज बनाना है तो क्या होंगे, 2 बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड का इन द प्लेन होंगे, और 2 रिमेनिंग बॉन्ड क्या होंगे, अबव और बिलो होंगे। सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे OH, इसका भी वही सेम हाल है। सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम प्लेस कर दिया। ये क्या, इसका भी नाम क्या है, टार्टरिक एसिड।
टार्टरिक एसिड है ना। कौन सा प्रोजेक्शन है, कौन सी ड्राइंग है ये, फ्लाइंग वेस्ट की ड्राइंग है, जिसमें क्या होता है इस कार्बन पे दो बॉन्ड इन द प्लेन होते हैं। एक क्या होता है सॉलिड बेस दैट इज अबव द प्लेन, दूसरा क्या होता है डैश बेस दैट इज बिलो द प्लेन। सेम कंडीशन यहाँ पे, इस कार्बन पे दो बॉन्ड क्या है, ये और ये वाला क्या है इन द प्लेन, ये क्या है अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है ना। इसको क्या कहेंगे फ्लाइंग वेस्ट। अब इसको न्यूमॉन में कैसे चेंज, अब न्यूमॉन में हमने क्या बोला अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना होता है। बात समझ आई। तो आप यहाँ पे व्यूअर चाहे यहां से देख सकता है या इधर से, तो चलो हम इधर से देख लेते हैं इसको। यहां से व्यूअर देख रहा है, इस 1 है ये 2 है, इसको हम नंबर दे देते हैं। ये फ्रंट कार्बन होगा, जहां से देखो वो फ्रंट ही तो होगा। देखो इधर जैसे ये कोई एटम है इस टाइप से है ना, सपोज ऐसा है। आप यहां से देखोगे इसको, तो यहां से देखोगे आप इसको इससे नजर उठा के, तो ये आपकी नजरों सामने ऐसा इसका भी बनेगा ना कुछ इस तरह से है ना। तो सपोज सॉरी इस टाइप से रखो इसको, तो ऐसे देखो ना, ऐसे टर्न करना, ये ऐसे रखा हुआ इसको ऐसे टर्न करना, इस टाइप से ड्राइंग कर देनी बस। जिधर से देख रहे हो वो फ्रंट पे आएगा, वो डॉट पे आएगा, दैट इज सर्कल कौन आएगा ये सेकंड वाला। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हो गया हमारा सर्कल दैट इज कौन सा कार्बन सेकेंड, ये फ्रंट वाला क्या हुआ डॉट वाला, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं फ्रंट एटम होता है। फ्रंट पे कहाँ लगा हुआ नीचे को, ये लगा हुआ है, इसको नीचे लगा दो। उसके बाद क्या होता मैंने बताया था वो 120 एंगल पे काट देता है सर्कल को, ये इस टाइप से। ये कहाँ है ऊपर को है, दैट इज ये आपस में दोनों क्या है, ये दोनों, ये वाला OH ग्रुप और ये दोनों आपस में कहाँ है अपोजिट है। तो ये कहाँ जाएगा अपोज जाएगा ना, टॉप पे जाएगा इस टाइप से, जस्ट अपोजिट से एक दूसरे 180 पे। तो 180 पे लगा दिया हमने। उसका भी क्या होता 120, देखो जब इसने इसको 60 एंगल पे काट दिया 20 में काट दिया, तो अगले 120 क्या होंगे ऐसे तो होंगे इनके बीच में। अब बात आती है, ये तो आपने प्लेस कर दिया, ये दोनों अपोजिट आपने प्लेस कर दिया, अब इनको कैसे प्लेस करेंगे ये OH और हाइड्रोजन को। तो देखो हमने कैसे देखना, यहां से देखा है इसको ऐसे और ऐसे टर्न करके लाना है इस टाइप से। तो क्या होगा OH कहां जाएगा इस साइड जाएगा, देखो घूमता हुआ दिख रहा है आपको आंखों से, नहीं। जब OH उधर गया तो उसका देखो OH ऑफ द प्लेन, ये भी OH ऑफ द प्लेन, तो ये भी उसी साइड आएगा। ये भी इस साइड आया है, तो ये भी बिलो है, ये भी बिलो है, दैट इज वो भी सेम साइड है दोनों, ऐसा आएगा। इस चीज को मॉडल से देखो, थोड़ा विजुलाइज करो। सपोज ऐसा है ये है ना, ये हमारा प्लेन है और ये ब्लू जो ग्रीन वाले बॉल्स हैं वो क्या है COH। हम इसको ऐसे टर्न करना चाहते हैं न्यूमॉन में है ना, ऐसे देख रहे हैं ना। देखो एक बार फिर देखना, ये सपोज OH दोनों ग्रुप हैं, ऐसे घुमा रहा हूं इसको, यहां से देखो पास से जरा, ये ऐसे है, इसको ऐसे टर्न करना है, तो ये कहां जा रहे हैं उस साइड भाग रहे हैं ना दोनों। तो इस साइड टर्न करोगे तो ऐसे भागेंगे उस साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट है, आपने ऐसे देखा आपको ये मिला, बात समझ आई। और जो ये वाला उधर जाएगा ऐसे टर्न करोगे, देखो गया कि नहीं गया, ये ही जाता अबव वाला। और ये बिलो वाला, ये बिलो अबव है ना, ये भी अबव, ये बिलो है, ये भी बिलो है। अब बिलो वाला कहाँ जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड आएगा, तो ये अब राइट जा रहा, तो इसका मतलब ये भी वो सेम साइड है दोनों, अबव द प्लेन है, वो भी राइट जाएगा। लेकिन 120 एंगल पे रहेंगे आपस में, ये इसके 120 ये आपस में 120, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म बन गई, मैंने क्या बोला डायहेड्रल एंगल क्या, थीटा क्या है इनके बीच, थीटा क्या है 60 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है, सब एटम दिख रहे हैं एक दूसरे के, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है ये। समझ आई बात। आप इसको क्या आप रोटेशन दे सकते हो, मैं 60 डिग्री रोटेशन दे रहा हूं, किसी को भी दे लो आप, आपकी मर्जी। मैं OS इसको रोटेशन दे रहा हूं और इस पे कितना, इस साइड में 60 डिग्री, तो क्या होगा ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा ना। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसा कुछ, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, बैक वाले को आप टच नहीं करेंगे, जैसा है एज इट इज लिख देंगे। फ्रंट वाले को देखते हैं क्या होगा, ऐसा OH आ जाएगा इसके पास, जब इधर घूमेगा तो ये उधर जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा COH के पास। थोड़ा गैप देके लिखना है, ठीक दिखते रहे सारे एटम्स ना इस बार, ये ऐसा है। तो इसका कौन सी फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। बात समझ आई, इसको एक्लिप्स पे इसका थीटा क्या होता है, यहाँ पे एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, लगभग क्या है 0 डिग्री। समझ आई बात। तो ये है दो फॉर्म स्टैगर्ड और एक्लिप्स किसका, हाउ टू कन्वर्ट फ्लाइंग वेस्ट टू न्यूमॉन। बात समझ आई। फोर्थ, न्यूमॉन टू फ्लाइंग वेस्ट।
प्रोजेक्शन। देखो इसको उल्टा करना, जैसे वहां एक ऐसा दिया, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो न्यूमान आपने देखा, कोई भी न्यूमान ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो। सपोज ऐसा कोई ड्राइंग है न्यूमान में, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें ये हमने ले लिया Cl, यहाँ भी Cl ले लिया, Cl ले लो या Br ले लो, I ले लो, यहाँ पे चलो हाइड्रोजन वाला, यहाँ OH लगा दिया हमने, हाइड्रोजन है, यहाँ हमने pH लगा दिया, और इस साइड ले लिया, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है। इस पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, है ना। इसको कैसे कर, ये न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान ड्राइंग है ना। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे उसमें, फ्लाइंग वेज में, है ना, यही तो हेडिंग है, न्यूमान टू फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। अब क्या करते हैं, इस चीज को देखो, हम मैंने क्या बोला आपको, ये वर्टिकल लाइन देखो, ये सॉरी ये वर्टिकल लाइन है ना, ये एटम कहाँ है, अपोजिट एक दूसरे के। तो इसको ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, फिर इस मॉडल से देखो, इस समय ये ऐसा है कुछ ऐसा, सपोज ऐसा है ना। ये हमने फ्रंट क्लोरीन माना, आयोडीन येलो कलर आयोडीन, और ग्रीन क्या है हमारा क्लोरीन है, ऐसा कुछ है ना। अब हमें क्या कर, अब ये इसके इस जो फ्रंट वाला जो कार्बन है और बैक जो सर्कल कार्बन है, इनके बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ना, सिंगल बॉन्ड की एटम उसका सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है। एक ये इसके ऊपर लाई नहीं करता, ये उस ऊपर आगे को है, वो पीछे को, कितना किस डिस्टेंस पे, एक बॉन्ड डिस्टेंस पे है ये डिस्टेंस। क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं इस चीज को, तो हमें ये डिस्टेंस दिखती नहीं है, जीरो हो जाती है हमारी नजरों के सामने। जैसे मार्कर पेन है, अब कोई ये लेंथ दिख रही है इसकी, ऐसे देखो तो ये जीरो टिप दिखेगी खाली, ये जीरो हो गई है ना। तो ऐसे कुछ है, तो क्या करना है, देखो इसको टर्न करना है, चाहे राइट को टर्न कर दो या लेफ्ट को टर्न हो, आपकी मर्जी। मैं इसको पहले राइट टर्न करता हूं, इस टाइप से देखो, इसको ऐसे टर्न कर देता हूं, समझ गए। तो ऐसे टर्न करोगे तो इस पे फोकस करना है। तो ये जो कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, कार्बन फर्स्ट जाएगा इधर, देखो फ्रंट कार्बन ही है फर्स्ट ना, इस टाइप से टर्न कर रहा हूं, इधर जाएगा, और सेकेंड यहां आएगा। फ्रंट पे क्या लगा हुआ, क्लोरीन ऊपर को है ना, ऊपर को लगा दो। ये आयोडीन सेकेंड पे कहां लगा हुआ है, नीचे को, नीचे लगा दो। देखो एक दूसरे के 180 पे है, 180 पे हो गए। अब आपने कैसे टर्न किया, ऐसे को टर्न किया, इस साइड टर्न किया, राइट को टर्न किया है, टर्न राइट टर्न करा है। तो आपको देखो, ये राइट टर्न करोगे इस टाइप से, तो इधर के ग्रुप में वो बिलो द प्लेन चले जाएंगे सब। देखो इससे मॉडल से आपको ये दिख रहा है, तो ऐसा कुछ है ड्राइंग, इस टाइप से, समझ गए। तो ये दोनों इधर को टर्न करोगे, जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी इधर को पलट गई, तो आप ही दबोगे ना, इस साइड बैठे हुए आपके ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, बिलो, दैट इज OH भी कहां पे, क्लोरीन वाले पे, किधर लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, यहां बिलो। और उसके साथ क्या, क्लोरीन OH के साथ क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, अब आ जाएगा। अब इधर देखो, OH के साइड कौन है, पीएच है, तो पीएच भी बिलो जाएगा आयोडीन वाले उस पे कार्बन पे, और फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। ध्यान से देखना, ऐसा कुछ। इस साइड के दोनों राइट टर्न करोगे तो इस साइड के दोनों बिलो जाएंगे, दैट इज ये Cl वाले पे बिलो, और ये फ्रंट एटम उस साइड खुलेगा ना, बैक एटम पीछे रह जाएगा। पीएच इसका भी, सॉरी आयोडीन पे क्या है, पीएच है, हाँ पीएच है, पीएच है, आयोडीन तो दो बार लग गया, सॉरी। ये पीएच है, पीएच बिलो जाएगा, और OH पीएच बिलो, और इधर के फ्लोरीन इस वाले पे, बैक वाले कार्बन दैट इज 2 पे अबव, और हाइड्रोजन कहाँ होगा, इस पे अबव, 1 वाले कार्बन पे। ऐसा जब आप इसको राइट टर्न करोगे, नहीं आप करें, नहीं लेफ्ट टर्न करते हैं, टर्न लेफ्ट। अब क्या करेंगे, इसको ये दिखेगा नहीं शायद, आप इधर दिखा देते हैं आपको, लेफ्ट टर्न करेंगे, टर्न लेफ्ट। इसको इस टाइप से देखो, ऐसा कुछ है ना, अब इसको ऐसे टर्न कर दो इस साइड से, तो ऐसा ऐसा रखा हुआ है, देखो ये मार्कर को ध्यान देना, ये ऐसा रखा हुआ है, आपको ऐसे पलट देना है, ऐसे टर्न लेफ्ट को। तो क्या होगा, 1 कहाँ आएगा आपको, 1 इधर, 2 इधर हो जाएगा। देखो फ्रंट 1 है, हमें ऐसे इस साइड को खुलेगा ना 1, ये क्लोरीन कहाँ 1 का, ऊपर को है, ये लगा दिया। इसका आयोडीन कहाँ है, 2 का, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा। अच्छा अब इधर को गाड़ी पलट गई, तो ये वाले कहाँ हो जाएंगे, बिलो, ये वाले अब आ जाएंगे। तो क्लोरीन पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन बिलो, बैक वाले कार्बन क्या अटैच है, फ्लोरीन, दैट इज आयोडीन से क्या अटैच है, फ्लोरीन बिलो। अब क्या बचता, OH वाले, ये दोनों अब साइड आ जाएंगे, दैट इज यहाँ पे भी
अब OH आ जाएगा और इसका भी pH अबव द प्लेन है। दोनों ही सही हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही हैं। बस में चाहे इसको चेक क्रॉस चेक करना है तो आपको इनके RS कर लो, हर सेंटर पे पता चल जाएगा दोनों के सेम आएंगे या सेम आते हैं तो ये सही है। बात समझ आई? तो ऐसे करेंगे। अब ये फिफ्थ, फिशर टू न्यूमैन, न्यूमैन टू फिशर, इसको देखते हैं। आप इसको नोट कर लो। देखो फिफ्थ नंबर है फिशर टू न्यूमैन। आप फिशर ड्राइंग से न्यूमैन ड्राइंग कैसे करेंगे? फिशर को एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 सेट एटम का लेंगे। सपोज ये हमने टार्टरिक एसिड ही फिर ले लिया, अगेन टार्टरिक एसिड, H OH इधर ले लेते हैं, ये सीधा, ठीक है, ये टार्टरिक एसिड है। अब इसको कैसे देखना है? अब इसका मीनिंग पहले क्या है ये देखो। इसका मीनिंग क्या होता है? ये कार्बन हमने सिखाया हुआ है, वीडियो सेकेंड में आप देखें इसको जाके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो ये कार्बन होते हैं इनके क्या होता है, ये इस साइड के जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? बिलो। वर्टिकल सारे बिलो द प्लेन लगा दो आप। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ के एटम्स कहाँ होते हैं? अबव, आप अबव प्लेस कर दो। बात समझ आई? इस टाइप से समझे बच्चों? ऐसे प्लेस कर, इसका मीनिंग ये होता है ना। अब इसको करना क्या है? आप व्यूअर यहां से देख रहा है अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, तब न्यूमैन में क्या देखते हैं? अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे उठा देना है। दैट इज ए, इस टाइप से है। और आपको ये भी पता है ये फिशर जो प्रोजेक्शन होता है, फिशर ड्राइंग है वो ऑलवेज क्या होता है? एक्लिप्स फॉर्म होती है, एक्लिप्स फॉर्म होता है। दैट इज यदि हम इसको ऐसे दिखाएं, देखो ये इस टाइप से कुछ है ना, तो ये है, ये ऐसा होता है ना। तो अब करना क्या है, इसके यहां से देखना है व्यूअर को, ये ऐसा रखा हुआ है, आप इसके अलोंग देखोगे ऐसे, तो इसको ऐसे उठा देना है बस। ये ऐसा रखा हुआ है या ऐसे है, इसको बस ऐसे टर्न कर देना है, हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो ऐसे टर्न कर देना है। तो हम इसको यहाँ से दिखा, अलोंग द बॉन्ड व्यूअर देख लेता है, मतलब ये यहाँ की आई है इसके व्यूअर की आंख है, और इस बॉन्ड के लॉन्ग देख रहा व्यूअर, है ना। तो क्या दिखेगा? ये 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। अच्छा ये देखो ऐसा है ना, फिर देखो एक बार इसको ऐसे उठाओगे तो ऐसे तो आएगा। दोनों, ये वाला टॉप पे नहीं है, ये बॉटम नहीं है, ये दोनों बैक हैं। दोनों बोर्ड में या प्लेन में कहाँ है? बैक साइड है, पीछे हैं दोनों। ये ऊपर नीचे नहीं होते। देखो ये मॉडल दिखा रहा आपको, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये दोनों एक साइड है, पीछे को है ना, दिख रहा है अच्छे से। तो ये कहाँ होगा? ये ऐसे, देखो इसको ऐसे टर्न करना है ना, नीचे आया ना दोनों, तो ये भी कहाँ आया? COH। और उसका मैंने क्या बोला? इक्लिप्स है, तो ये भी फॉर्म, पहली फॉर्म इक्लिप्स ही ड्रॉ करेंगे आप। ये वाले जैसे देखो, जो जैसे जहां है उस साइड 120 एंगल पे लगा दो दोनों को, ये हो गया। ये बैक का क्या होगा? हाइड्रोजन इस साइड है तो हाइड्रोजन लगा देंगे, और इधर OH लगा देंगे। बात समझ आई? उसके बाद रोटेशन दे सकते हो। सपोज आपको 60, ये कौन सी फॉर्म है? पहली एक्लिप्स फॉर्म फिशर की ऑलवेज एक्लिप्स होती है, उससे फर्स्ट कन्वर्जन एक्लिप्स ही होगा। उसके बाद 60 एंगल रोटेट कर दो, फ्रंट को रोटेट कर दो इस टाइप से, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। 60 मतलब इसके बीच आएगा कहीं, 60, ये कितना एंगल है? 120 है ना, तो 60 समथिंग ऐसा कुछ होगा। देखो इन सबके 60 आएगा, इधर ये 60 इधर आएगा, तो ये 60 यहाँ पहुंचेगा, ये वाला कहाँ? इधर पहुंचेगा। बैक को नहीं टच करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ कौन आता है? हाइड्रोजन, फ्रंट वाले के देखते हैं, और इस टाइप से ये OH आ जाएगा और COOH आएगा। बाकी एज इट इज, बैक को हमने नहीं रोटेट किया, और ये COH। देखो ऐसा, ये सपोज ऐसा है, ये सपोज ऐसा है, ऐसा, ये तो एक्लिप्स है, तो मैं घुमा रहा हूं इसको, हाँ ऐसा है ये, तो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। देखो बात समझ आई? तो बैक तो रोटेट हुआ नहीं, इसको पकड़े रखा हमने, इसको रोटेट किया। फिर देखो एक बार, ये ऐसा था, मैंने इसको ऐसे टर्न, आप इसको एंटी क्लॉक कैसे भी टर्न कर सकते हो। मैंने ऐसे टर्न किया, वो देखो पहले ऐसे, वो ड्राइंग कर दिया,
एंगल कितना अब इसमें 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लगभग है। तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म है। बात समझ आई, वो एक्लिप्स था, ये स्टैगर्ड था। ये है कन्वर्जन किसका, फिशर टू न्यूमैन का। 6 देखो, इसको नोट कर लो आप, ये 6 कन्वर्जन देखते हैं। 6 क्या है, 6 का न्यूमैन टू फिशर है, टू फिशर, उसका उल्टा करना है। ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। अब कोई न्यूमैन ले लो एग्जांपल, सपोज ऐसा है, पीएच पीएच OH H NH2 H, है ना। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, ड्राइंग है, फिशर है, इसको न्यूमैन में। अब ये कैसी ड्राइंग है, ये स्टैगर्ड है बेटा। कैसा है, स्टैगर्ड फॉर्म है ये। इस फॉर्म को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूमैन में, फिशर में। अब फिशर क्या होता है, हमने देखा क्या, फिशर क्या है, ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म है। तो एक्लिप्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले तो इसको, ये स्टैगर्ड फॉर्म है क्योंकि न्यूमैन फिशर हमेशा एक्लिप्स होता है, तो ये स्टैगर्ड है, तो इसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले इसको रोटेट करते हैं, हम चाहते हैं पी। अब आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, बॉटम आते हैं दोनों, जो ऊपर और नीचे जो वर्टिकल लाइन के ग्रुप होते हैं बॉटम आते हैं न्यूमैन। तो बॉटम वाले कहाँ जाएंगे, उल्टा करोगे, वर्टिकल लाइन पे। बैक वाला जो होता है, बैक वाला है वो टॉप पे जाता है, फ्रंट वाला वर्टिकल जो बॉटम वाला होता है तो वर्टिकल लाइन पे बिलो आता है, नीचे साइड में आता है ना, बॉटम साइड में आता है ना। देखो इसके उल्टा जाए तो ऐसे दिख रहा ना, जो फ्रंट कार्बन का जो बॉटम में है वो कहाँ है, बॉटम कार्बन के वर्टिकल लाइन पे है। अब ये जो बैक कार्बन का COH जो बॉटम है वो कहाँ है, बैक कार्बन ऊपर जाता है ना, उसके टॉप पे है, टॉप वर्टिकल है ना। ऐसे करना है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करें, चैलेंज है हमारा। हम इसको कन्वर्ट, सपोज हम इसको लाना चाहते हैं, कितना ले आए यहाँ पे 180, है ना। हम इसको इसके बीच में बनाना चाहिए, बनाना तो किसी के साथ कर सकते हो कन्वर्ट, मैं इसके साथ करना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे कुछ करूंगा, PH NH2 H, और ये हमारा क्या होगा, PH अब देखो ये यहां आएगा तो ये इस साइड जाएगा, OH। अब एक दूसरे को 180, इसको यहां लाओगे तो ये यहां 180 जाएगा, वो उस साइड जाएगा, तो ये H। ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स। ध्यान देना, ये जो लाइन होती है, जो बॉटम दोनों नीचे को आ जाते हैं, वही यहाँ वर्टिकल लाइन पे आते हैं। एक बॉटम वर्टिकल आता है, एक टॉप वर्टिकल आता है ना। टॉप वाला क्या होता है, बैक वाला। ये मैं इसको लेवलिंग कर दूं, ये PH1 है, ये PH2 है। तो PH2 क्या है, फ्रंट वाले कार्बन का। तो इसको ऐसे टर्न करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, PH2 बॉटम आता है। मैंने क्या बोला, फ्रंट वाले का जो बॉटम है वो बॉटम वाले कार्बन का वर्टिकल लाइन आता है, और जो रियर कार्बन है, बैक कार्बन है, वो कहाँ जाता है, टॉप पे। ये कार्बन है, उस पे जो PH कहाँ होता है, वो भी वर्टिकल लाइन पे आता है, ये PH1 है। बाकी जो जिधर है वही प्लेस कर दो, H NH2 OH और H। लो इसका कन्वर्जन है, ये फिशर ड्राइंग हो गई। तो ये क्या था, आपका न्यूमैन था, ठीक है। बात समझ आई। आप इसको वीडियो को पूरा देखें तब आपको अच्छे समझ आएगा। और जो भी 3 वीडियो हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, उनको भी देखो, और सारा सिलेबस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखा करो, तभी समझ आएगा आपको। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप लिंक टॉपिक को नहीं कर सकते, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक इसको देखिए और समझो। समझ नहीं आए तो कमेंट करो, ठीक है। तो हम आपको दोबारा टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।